दक्ष का सर काट करके उसी अग्नि कुंड में डाल दिया है। तो विष्णु भगवान सभी देवी देवता भोले बाबा के पास आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, भोले बाबा कुछ उपाय कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये यज्ञ पूरा हो सके। भोले बाबा को मनाया है और कहा कि ऐसे तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है, ये जो बलि के लिए बकरा आया है अग्निकुंड में चढ़ाने के लिए, इस बकरे का सर काटो और दक्ष प्रजापति के लगाओ, जिससे दक्ष जिंदा हो जाएंगे, यज्ञ पूरा हो जाएगा। यही हुआ, बकरे का सिर काटा गया, दक्ष के लगाया गया, यज्ञ पूरा हुआ। जब सती जी वहां पर खत्म हो गई हैं तो ये नतीजा होता है बिना बुलाए जाने का। इसलिए हमारी माता बहनाओं से, भाई बंधुओं से ये निवेदन है कि बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। ये कवि कहता है, अरे अपनो पति निर्धन होबे चाहे होबे बलहीना, और हंसी खेल की समय गुजारो मोह मत करो मलीना। चाहे पति निर्बल हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो, चाहे धनहीन हो, चाहे विद्वान हो, चाहे अज्ञान हो, पिता ने जिस लड़के के साथ बांध दिया है उसके साथ जिंदगी बितानी चाहिए। साथ साथ जो नारी करेगी तन मन धन से पति अपने की सेवा, अंत समय बैकुंठ गई है पाई है सुंदर मेवा। साथ साथ भाइयों से भी कहना है, इसलिए विनय जग के लोग एक मानो सीख हमारी, इसलिए विनय जग के लोग एक मानो सीख हमारी। प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो चाहे कारी, बनाना है जो कल है रखे निज पत्नी से, उसका घर नरक समाना है। तो ये नतीजा हुआ है बिना बुलाए जाने का। पुनः इनका जन्म सती जी का पर्वतराज हेमांचल के घर में हुआ है। सती का जब जन्म हेमांचल के घर में हुआ तो हेमांचल बड़े मगन हैं कि घर में पुत्री ने जन्म लिया है, एक बेटी ने जन्म लिया है, इतने मगन हैं। लेकिन आजकल किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, बेटा ना हो तो घर में 4 दिन तक खाना नहीं बनेगा। और वो घर घर नहीं होता, शमशान हुआ करता है जिस घर में बेटी नहीं होती है। तो हेमांचल बड़े मगन हैं और सोच रहे हैं कि हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है, हमारा घर पवित्र हो गया एक बेटी के आने के कारण। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया है। एक दिन देवर्ष नारद जी का आना हुआ। जब नारद जी का आना हुआ है तो नारद जी से हेमांचल ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान आइए, आपका बड़े दिनों के बाद आना हुआ, हमारा घर पवित्र हो गया तुम्हारे चरण पड़ते पड़ते।
हमारे अहो भाग्य हैं जो तुम्हारे दर्शन हुए श्रीमन। आइए, और हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। आप उसकी हस्तरेखा देख के करके ये बताइए कि हमारी बेटी का नाम क्या है, हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, हमारी बेटी आगे चल के क्या करेगी, और सियानी होने के बाद इसके पति कौन होंगे। तो नारद राजा की बात सुनने के बाद बोले हैं, तो सुनी राजा की बात हरे मुनि ने हाथ पत्र कालियो, मन सोधी बाची लगन रे कहना मदरी दियो। ये सुन राजा की बात, ये सुन राजा की बात मुनि ने हाथ पत्र कालियो, पत्र कालियो, पत्र कालियो। मन सोची बाची लगन रे कहना मदरी दियो, मन सोची बाची लगन रे कहना मदरी दियो। और बोले तुम्हारी बेटी आगे चल करके तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारा नाम रोशन करेगी। ये गिरजा जागो नाम, ये गिरजा जागो नाम, सिद्ध सब काम देवनी कियो, देवनी कियो, देवनी कियो। भोले बाबा संग ब्याह वचन दे दियो, कोई भोले संग में ब्याह वचन दे दियो, वचन दे दियो, वचन दे दियो। तुम्हारी बेटी का नाम गिरिजा है, तुम्हारा नाम रोशन करेगी, शादी के योग्य हो करके इसके पति भोले बाबा होंगे। और ऐसे नहीं होंगे, ये जंगल में जाएगी, बन जाएगी दूनी रमावेगी, पर भोला सोहाई पावेगी। बन यारी एक बात नहीं मानेगी, भोला संग ब्याही जावेगी। तुम्हारी बेटी का नाम गिरजा है, और गिरजा सियानी होने के बाद इसके पति भोले बाबा बनेंगे, और बड़े मुसीबतों से झेलने के बाद ये गिरजा तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इतना कहने के बाद देवर्षि नारद चले जाते हैं, और राजा सोचते हैं कि हमारी बेटी बड़ी चतुर चालाक तो निकलेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, भोले बाबा इसके पति बनेंगे। लेकिन कष्ट इस बात का है कि कहाँ हमारी सुंदर सी बेटी, कहाँ भोले बाबा भांग धतूरा का सेवन करने वाले, शरीर से बिच्छू सर्प चपटाने वाले, भस्म लपेटने वाले। यही एक गलत कह दिया, हमारी बेटी इतनी सुंदर है, वैसे भोले बाबा नहीं है, और धन्य है जैसा नारद ने कहा है। भाई सत्य है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। जब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया है, जब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, गिरिजा थोड़ी सियानी हुई है, लड़कियों में खेलने के लायक हुई है, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल में जाने के बाद भोले बाबा की तपस्या करूंगी,
तपस्या करने के तत्पश्चात मैं उनसे शादी करोगी। गिरजा कहने लगी जंगल में जाओगी? ये मानता हूं जंगल में जाना सरल है, लेकिन तपस्या करना बहुत कठिन है बेटी। तपस्या आपसे नहीं होगी। हमारे घर बहुत बने हुए ही, किसी एक कोने में बैठ करके आप तपस्या कर लो, लेकिन जंगल में नहीं जाओ। हमारी बात मानो गिरजा। तो गिरजा समझाती है, माँ मैं नहीं मानूंगी, मैं जंगल में अवश्य जाऊंगी। मीना की एक बात नहीं मानती हैं गिरजा। मीना ने अपने पति को जब बुलाया है